बैट्स। तो आज हम सब इन सब पर करेंगे। ये सब सिंगल फॉर्म में ही चलने चाहिए। अब ये ऐसे बैट टूटने के चांसेस कम से कम होंगे और टो का कोशिश करिए कि आप यूज़ कम ही करिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल दैट इज़ छाबड़ा व्लॉग्स। आप सब मुझे बहुत टाइम बाद देख रहे होंगे, इसलिए मैं बहुत कुछ स्पेशल दिखाने वाली हूँ। कुछ वीडियोस में पहले दिखाया था, बट ये मेरे पास कुछ बैट्स हैं विच आर रेडी टू डिस्पैच। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। ग्रे निकल्स है, ये कस्टमाइज्ड बैट है, ये प्यूमा है, डीएससी, बास एंड टन। सो ऑल ऑफ दीज बैट्स आर कम्प्लीटली रेडी फॉर डिस्पैच, बट इनमें एक प्रोसेस रिमेनिंग है हमारे पास विच इज़ वेरी स्पेशल, जो कि इन सभी बैट्स को प्रोटेक्ट करने वाला है। और आज मैं वो इन सभी बैट्स पे 1 बाय 1 अप्लाई करने वाली हूँ। एक बैट पर ऑलरेडी डन है, तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ व्हाट इज़ द प्रोसेस, दैट इज़ गटिंग। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर हमने गटिंग किया हुआ है ऑलरेडी। और ये करता क्या है बेसिकली, ये यहाँ से जब हम शॉट्स लगाते हैं तो यहाँ से बैट्स को टूटने का, क्रैक्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड दिस गटिंग प्रोसेस हेल्प्स द बैट टू स्टे लॉन्गर एंड लॉन्गर फॉर यू गाइज। तो अब मैं आपको बताऊंगी हाउ टू डू दिस। हमारे पास कुछ थ्रेड्स होते हैं, दीज आर ऑफ नायलन। ये 2-3 कलर्स में आते हैं, ब्लैक भी होता है एक कलर, बट मेरे पास इस टाइम अवेलेबिलिटी ओनली 2 की है, दैट इज़ रेड कलर एंड एज यू कैन सी वाइट कलर। रेड एंड ब्लैक कलर्स नॉर्मली किए जाते हैं टेनिस बैट्स के ऊपर, एंड वाइट कलर इज़ नॉर्मली डन ऑन द लेदर बैट्स। तो आज हम सब इन सब पर करेंगे। लेदर बैट्स पर कौन सा कलर? वाइट कलर। तो रेड को कर देते हैं हम साइड पर। मैं उठाती हूँ एक बैट। बिफोर प्रोसीडिंग, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो आपको क्या करना है, फटाफट से सब्सक्राइब करना है यहीं पर और बेल आइकन को हिट करना है, ताकि आपको सबसे पहले हमारे डेली अपडेट्स मिलते रहें। और हमारे चैनल्स हैं, फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, जाइए वहाँ पर भी हमें फॉलो कीजिए। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ गटिंग के एक प्रोसेस को। तो हम ले लेते हैं डीएससी का बैट। हेयर इट इज़। आप देख सकते हैं कितना स्ट्रेट ग्रेन्स है इसके ऊपर, बिल्कुल क्लियर है। और आप प्रोफाइल भी चेक कर लीजिए कैसा प्रोफाइल है इसका, एंड एवरीथिंग इज़ रियली गुड ओवर हेयर। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रोसेस के साथ। मैं थोड़ा सा थ्रेड खोल देती हूँ सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर मी। वैसे तो थ्रेड का जो पीस है वो तो रोल ही हो जाएगा। अभी पहले हमें ऐसे एक नॉट बना लेना है, आप ये देख लीजिए ऐसे, ठीक है। आपने इसको रखना है यहाँ पर साइड में, एज में रखना है इसको, और आपने यहाँ से धागे को अपने फिंगर पे रोल करके टाइट करके ऐसे आपने इसको, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप इसको ओवर नहीं करेंगे, एक के ऊपर एक दूसरा लैप नहीं आना चाहिए। ये सब सिंगल फॉर्म में ही चलने चाहिए। अब ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे होता रहेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा टाइट और करके थोड़ा फ्री कर दूंगी और बैट को मूव करना स्टार्ट करूंगी ताकि मेरा हाथ स्टेबल हो जाए। आप देख रहे हैं मेरा हाथ इस पर थोड़ा सा स्टेबल हो चुका है। फर्स्ट जो 3 राउंड्स होते हैं उनमें आपको थोड़ा सा लूज़ रखना है धागे को, क्योंकि अगर आप उसको स्टार्टिंग से ही टाइट करोगे तो वो ऑब्वियसली निकल ही जाएगा, क्योंकि नायलन का स्लिप बहुत करता है ये वाला थ्रेड। तो आपने बहुत ध्यान रखना है फर्स्ट 3 to 4 राउंड्स में। अगर आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये धागा बहुत पतला होता है एंड देयर आर चांसेस कि आपका जो हाथ है, ये देखो लाइंस बन गई हैं मेरे हाथ पर, ये कटने के भी चांसेस रहते हैं, बट दैट इज़ अ प्रोसेस दैट वी हैव टू डू। आप इसमें पेन का भी हेल्प ले सकते हैं अगर आप घर पर कर रहे हैं तो आप उसको पेन पर रोल कर लीजिए। बट मेरा जो कंफर्ट है वो ऐसे ही, मेरे को हाथ से ही बना हुआ है, तो मैं प्रेफरेंस अपनी ऐसे ही रखती हूँ। जब आप स्टार्टिंग के 3 प्रोसेस करते हैं, 3 रोल्स देते हैं, तो उसमें चांसेस कम होते हैं ओवरलैपिंग के। बट जब आप बहुत ज़्यादा रोल्स में चले जाते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पर, तो थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप वैसे ही पूरा बैट करोगे तो देयर विल बी चांसेस ऑफ ओवरलैपिंग। आप अगर ऐसे बैट को घुमाते रहोगे तो आपको ओवरलैपिंग के चांसेस बहुत मिनिमल हो जाते हैं। वैसे नहीं होते, मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं, बट दैट ऑब्वियसली डिपेंड्स। एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है जो कि पहले भी कुछ वीडियोस में मेरे पास आया कि गटिंग करनी कब चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, क्यों। वैसे क्या रिक्वायरमेंट तो हमने आपको बता ही दिया, दैट हेल्प्स द बैट्स टू स्टे लॉन्गर, बट
करनी कब चाहिए ये भी आज हम आपको बता देते हैं। हमारे जो बैट्स हैं वो वैसे तो ये तो रेडी हैं सब, नेट्स इनका भी हुआ है तो दे आर रेडी। और हमने इसका नॉकिंग ऑयलिंग सब कुछ करने के बाद, हमने ऑयलिंग के बाद इसको 1 डे के लिए इसको बिल्कुल छोड़ दिया था, वी डिडंट टच इट। बट हमने इसको अब 2nd डे उठाया है टू डू दिस स्टफ, और नेट्स वगैरह इसमें सब डन है। बट अगर आप नेट्स हमसे नहीं करवाते हो तो आप कब करवाओगे? नॉकिंग करवा लीजिए, ऑयलिंग करवा लीजिए, और उसके बाद हम उसको 1 डे के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम इस पर गटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। तो देख सकते हैं आप इस पर बहुत क्वालिटी एंड बहुत ज़्यादा लेयर्स का गटिंग हो चुका है। बट हम इसको थोड़ा और प्रोसीड करेंगे। वी हैव टू टेक इट अ बिट क्लोजर टू द टो ताकि इसके टूटने के चांसेस कम से कम रहें। आपको थोड़ा थोड़ा गैप दिख रहा होगा थ्रेड में, बट दैट्स ओके। ये सब कुछ अभी आप देखते जाएंगे तो ये सब ख़त्म हो जाएगा। लैपिंग करने के बाद भी कर सकते हैं इसको रिजॉल्व। ये देखिए ये ऐसे ओवरलैप हो जाता है। ये थ्रेड मैं यहाँ पर लगा रही हूँ बट ये इसके बीच में चला गया, तो दिस इज ओवरलैपिंग। गटिंग एक प्रोसेस ज़रूर है जो कि आपके बैट को थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक लेकर जाता है। बट सी गाइज, योर स्किल्स ऑल्सो मैटर। अगर आप मिडल से ज़्यादा बैट को हिट करेंगे, बॉल्स को हिट करेंगे, तो आपका बैट टूटने के चांसेस कम से कम होंगे। और टो का कोशिश करिए कि आप यूज़ कम ही करिए, क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं टू गेट योर बैट ब्रेक डाउन। तो उन चांसेस को मिनिमल करने का सबसे अच्छा सॉल्यूशन तो यही है कि आप अपने स्किल्स पर भी ध्यान दीजिए, दैट मैटर्स अ लॉट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने गटिंग बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो दिस वन इज सफिशिएंट टू प्रोटेक्ट द बैट। एंड कुछ बैट्स होते हैं जिनमें 1/2 इंचेस की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ में 3/4 इंचेस की रिक्वायरमेंट होती है, दैट एवरी टाइम डिपेंड्स। बट यहाँ पर आई बिलीव दिस इज कम्प्लीटली सफिशिएंट, दैट विल द बैट विल नॉट बी ब्रेकिंग डाउन सो अर्ली। ये बहुत अच्छा चलने वाला बैट। अब हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, और ये मैंने अब यहाँ पे टाइटली होल्ड अभी भी किया हुआ है, इसको मैं इस नॉट में से निकाल दूंगी। बहुत बार ऐसा भी होता है कि यहाँ से ही थ्रेड खुलना स्टार्ट हो जाता है, तो वी नीड टू मेक इट वेरी टाइट कि ये यहाँ से निकले ही नहीं। अब आप देखेंगे आपको यहाँ पर लग तो रहा है कि ये ओवरलैपिंग हो गया है, बट ये ओवरलैपिंग वैसे है नहीं। ये अभी थोड़ा सा ठीक तो हो जाएगा, बट ये ओवरलैपिंग नहीं है। ये हमने थ्रेड जो खींचा है वो अपनी थोड़ा सा साइड चेंज कर लेता है। यहाँ कोई ओवरलैपिंग नहीं है, देयर इज़ नथिंग, एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली डन। और अब आप देखें यहाँ पर, अब मुझे इसको टाइट तो मैंने कर दिया है, बट अब ये फिक्स्ड नहीं है। फिक्स करने के लिए वी हैव 2 tubes of Araldite. The company is Pidilite over here, that is written. एंड Araldite एक प्रोडक्ट आता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन इक्वल क्वांटिटी में यूज़ हम करते हैं, उसको मिक्स करते हैं, एंड देन वी अप्लाई ऑन टू हेयर सो दैट ये हिले नहीं बिल्कुल भी। एक बैट हमारे पास यहाँ पर है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर मैं थ्रेड हिलाऊंगी तो आप देख सकते हैं थ्रेड अभी हिल रहा है, राइट। बट यहाँ पर ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, दैट इज़ कम्प्लीटली डन। ये बिल्कुल हिल ही नहीं रहा है, ये क्योंकि हमने यहाँ पर ग्लू लगाकर इसको फिनिशिंग पूरा कवर कंप्लीट किया हुआ है। दिस इज़ कम्प्लीटली रेडी टू गो। बट हमें इसको रेडी टू गो बनाने के लिए एरलडाइट की दोनों ट्यूब्स का मिक्सचर इक्वल क्वांटिटी में लेकर उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। थोड़ा टाइम के लिए उसको छोड़ देंगे हम, और उसके बाद हमारा बैट बिल्कुल रेडी टू गो हो जाएगा। ये आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं जिन्होंने भी ये ऑर्डर किया है। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगी, बट होपफुली यू लव दिस बैट एंड ऑल ऑफ द बैट्स दैट वी आर डिस्पैचिंग राइट नाउ। Thank you so much for watching this video and hopefully you will love it। and ऐसा ही कंटेंट देखते रहने के लिए क्रिकेट से रिलेटेड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।